अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीनस के ट्रांजिट पे जो 14 सितंबर को रात 11:16 पर लियो में हो रहा है, यानी सिंह राशि में हो रहा है। इसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पर कैसा होगा, पैसा आएगा या पैसा जाएगा, इसमें आपको क्या चीज़ करनी होगी, इसको हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, हम आपको आपका मून साइन बताएंगे, क्योंकि सारी रीडिंग्स मून साइन से होती हैं और मून साइन ही आप पर रूल करता है। आपके एहसास, आपके जज्बात सारे मून साइन से देखे जाते हैं, आपकी कुंडली तक मून साइन से देखी जाती है। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात हैं, कारोबार से रिलेटेड, पोस्टिंग से रिलेटेड, इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही, किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, या आपकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही, तो इन सारी चीज़ों के जवाबात आपको व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर पर मैसेज कर कर अपॉइंटमेंट बुक करके मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श से मिलेंगे। वो आपको प्रॉपर वे में सीधा सही रास्ते पर गाइड करेंगी ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। आइए अब बात करते हैं आपके बुर्ज की, यानी आपकी राशि की। बात करते हैं पाइसेस मून साइन वालों की, यानी कि मीन राशि, यानी कि बुर्ज होत वालों की। करियर के हिसाब से बात करूं तो वीनस 6th हाउस में नॉर्मली जो है वो वर्क इन्वायरमेंट को प्लेजेंट बनाता है और कुलीग्स के साथ अच्छी वाइब्स क्रिएट करता है। लेकिन केतु के साथ होने की वजह से आपको ऑफिस में हिडन पॉलिटिक्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स का सामना करना पड़ सकता है। बॉस या कुलीग्स को लगेगा आप चार्मिंग तो हैं, लेकिन अंदर से डिटैच या अनइंटरेस्टिंग लग सकते हैं। जो लोग कम्पिटिटिव एग्जाम्स, इंटरव्यूज या जॉब कंपटीशन में हैं, उनके लिए फोकस की कमी हो सकती है। जो लोग सर्विस इंडस्ट्रीज में हैं, हेल्थ केयर में हैं, हॉस्पिटैलिटी में हैं, फाइनेंस में हैं या लीगल वर्क में हैं, उनके लिए यहाँ पे मिक्स रिजल्ट्स होंगे। ये दौर आपको सिखा रहा है कि अपना काम प्योरिटी और सर्विस स्पिरिट के साथ करना है, सिर्फ ईगो और कंफर्ट के लिए नहीं करना। अगर आप सिर्फ ईगो और कंफर्ट के लिए करेंगे तो आप केतु की एनर्जीज को एक्टिवेट कर देंगे, जो यहाँ पे बुरे रिजल्ट क्रिएट कर देगा। अगर आप केतु की तरफ जाएंगे कि आप डिटैचमेंट रखेंगे, आप अपना काम प्योरिटी के साथ करेंगे, सर्विस की स्पिरिट के साथ करेंगे कि मुझे खिदमत करनी है, मुझे लॉयल्टी के साथ अपना काम करना है, मुझे रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो आप वीनस की एनर्जीज को एक्टिवेट कर देंगे। और जब वीनस की एनर्जीज एक्टिवेट होंगी तो आपके लिए अच्छा माहौल क्रिएट हो जाएगा। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो 6th हाउस जो होता है वो कर्जों का और रूटीन एक्सपेंसेस का होता है। वीनस आपको लोन्स या अननेसेसरी खर्चे करने की तरफ खींच सकता है, लेकिन मेरा मशवरा आपको यही होगा कि आपने किसी से उधार लिया है तो वो लौटा दीजिए, क्योंकि केतु यहाँ पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे आपके दुश्मन तो आपके ऊपर हावी नहीं आएंगे, लेकिन लीगल ऑब्लिगेशंस जो हैं वो आपके लिए मसले क्रिएट कर देगी, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं जिनसे आपने उधार लिए हुए हैं। तो अपने उधार उतारने की एक नीयत बांध लें। इसके अलावा केतु के चलते पैसा कंफ्यूज होगा आप लोगों के हाथ में। कभी लगेगा कि सब ठीक चल रहा है, कभी लगेगा कि अचानक से एक्सपेंसेस आ गए हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना होगा। जो लोग क्रिप्टो और स्टॉक्स में हैं तो शॉर्ट टर्म जो प्रॉफिट हैं आप लोगों के लिए पॉसिबल हैं, लेकिन जहाँ पे आपकी लालच आई, ग्रीड आया, ओवर कॉन्फिडेंस आया, तो आपका हाथ खाली हो जाएगा। इस चीज़ को समझिएगा। जो लोग लॉटरी और सट्टे से जुड़े हुए हैं बिल्कुल अवॉइड कीजिए, सख्ती से बोल रहा हूँ। ये लोन और नुकसान का घर है और ये यहाँ पे लोन और नुकसान ही बनाएगा आप लोगों के लिए। पैसा सिक्योर करने का तरीका सिर्फ डिसिप्लिन और एक्सपेंस कंट्रोल करना ही आप लोगों के लिए होगा इस टाइम पीरियड में। आगे बढ़ते हैं, आपके रिश्तों की बात करते हैं। तो सबसे पहले सिंगल्स की बात करें। आपको काम की जगह या रूटीन एनवायरनमेंट में ही कोई पसंद आ सकता है, लेकिन केतु इस अट्रैक्शन को टेम्पररी या इनकम्प्लीट बनाएगा। रिलेशनशिप्स में जो लोग हैं, पार्टनर को लगेगा कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो या ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, तो आपको इन चीज़ों में बैलेंस करना होगा। जो लोग मैरिड हैं, हेल्थ, कर्जे या फिर डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपके पार्टनर के साथ टेंशन्स बढ़ सकती हैं, लेकिन अगर आप दोनों एक साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करते हैं तो आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो सकती है। आगे देखते हैं आपकी हेल्थ। 6th हाउस डायरेक्ट हेल्थ का घर होता है। वीनस इंडल्जेंस देता है यहाँ पे, और केतु जो है वो हिडन इश्यूज क्रिएट करता है। डाइजेशन, शुगर, हार्मोनल इम्बैलेंस या स्किन प्रॉब्लम्स यहाँ पे पॉसिबल हैं। तो आपको बहुत ख्याल रखना होगा इस टाइम पीरियड में। इसी के साथ साथ
केतु यहाँ पे हिडन इश्यूज भी क्रिएट करता है। आप चाहे 100 टेस्ट करवा लें, आपको पता नहीं चलेगा कि यार प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, लेकिन आपको अंदर ही अंदर एक पेन होगा, या वो साइकोलॉजिकल होगा या फिर वो फिजिकल होगा, लेकिन वो हिडन इशू होगा आपके लिए। यहाँ पे स्ट्रेस या ओवरवर्क या बीपी या स्लीप डिसऑर्डर्स भी नजर आएंगे आप लोगों को। रेगुलर एक्सरसाइजेस कीजिए, डाइट को बैलेंस रखिए, एक हेल्दी डाइट लीजिए, स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग कीजिए इस फेज में, ये मस्ट हैं आप लोगों के लिए। एक आप लोगों को पर्सनल टिप देता हूं, पाइसेस के लिए जो ट्रांजिट है ये टेस्ट होगा सर्विस और ईगो का। वीनस यहाँ पे यही कहता है कि कंफर्ट और एप्रिसिएशन चाहिए। केतु कहता है अगर आप सिर्फ अपने कंफर्ट और अप्रूवल के लिए काम करोगे तो आपको डिससेटिस्फैक्शन और मुश्किलात और रुकावटें मिलेंगी। असल ग्रोथ तब होगी जब आप सेवा या सर्विस या डिसिप्लिन को अडॉप्ट करेंगे, तभी मिलेगी। रोज के काम को बर्डन नहीं, अपना फर्ज समझिए, अपनी तपस्या समझिए या अपनी रिलीजियस ड्यूटी समझकर कीजिए, तभी आपके लिए सुकून, शांति, सक्सेस सब मिलेगा आप लोगों को। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।